Hey Dad, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਚੈਂਪ। any doubt? ਕਿਦਾ ਕਿਦੀ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਵੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗਾਂ ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ। गोलियों की गूंज से दहला यमुनानगर। ताजा मामला यमुनानगर के पौष इलाके मॉडल टाउन का है, जहां देर शाम कॉलेज के बाहर बने ग्राउंड में एक्टिवा सवार एक युवक ने कार में अपने दोस्त के साथ बैठे एक युवक पर ताबड़तोड़ 2-3 गोलियां दाग दी और वहां से फरार हो गया। घटना के बाद गोली लगने से घायल हुए युवक को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए PGI रेफर कर दिया गया। वहीं इस घटना के बाद आरोपी ने हाईवे से गन पॉइंट पर एक कार लूटी और पुलिस की टीमों को देख वो तेज रफ्तार कार को भगाने लगा। कुछ देर बाद थाना छप्पर एरिया के अंतर्गत आने वाले सारन गांव के पास पुलिस की टीम खेतों में उस आरोपी तक पहुंची और उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपी ने सरेंडर न करते हुए खुद को गोली मार ली और मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी के पास एक पिस्टल और करीब 20 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं। वहीं डीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे। देर शाम जब सेक्टर 18 निवासी संकेत कुमार अपने दोस्त के साथ मॉडल टाउन स्थित DAV डेंटल कॉलेज के बाहर खाली ग्राउंड में कार में बैठा था, दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक्टिवा सवार लंबे बालों वाला एक युवक आया। उसने पहले कार के शीशे पर फायर किया, उसके बाद एक गोली संकेत को मारी जो उसकी बाजू के नीचे लगी। किसी तरह से संकेत कार से उतरकर आरोपी के पीछे भागने लगा। जब संकेत ने आरोपी युवक का पीछा किया तो उसने एक और फायर संकेत पर किया। गोली संकेत की टांग में लगी और वह गिर पड़ा। उसके बाद आरोपी युवक एक्टिवा से फरार हो गया। संकेत के दोस्त ने उसका पीछा कर पकड़ने का प्रयास किया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तभी संकेत के दोस्त ने आसपास के लोगों की मदद से घायल संकेत को निजी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां से उसे PGI रेफर कर दिया गया। वहीं शहर के पौष इलाके मॉडल टाउन में हुई इस घटना से जहां लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं कुछ देर बाद इसकी जानकारी मिली कि गोली मारने के बाद फरार हुए आरोपी युवक ने भी खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान माजरी निवासी आशीष के रूप में हुई। वहीं आरोपी गोली चलाने के बाद घटना से कई किलोमीटर दूर पहुंचा और खुद को गोली से उड़ा दिया। दरअसल मॉडल टाउन में फायरिंग करने के बाद आरोपी शहर से बाहर की तरफ भागा और पुलिस से बचने के लिए गन पॉइंट पर एक कार लूटी। जैसी कार लूटने की वीटी हुई तो पुलिस की कई टीमों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी अपने दोस्त से फोन पर लगातार बात कर रहा था। उस इनपुट के आधार पर पुलिस सारन गांव के खेतों में उस आरोपी तक पहुंची और उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने सरेंडर की बजाय खुद को ही गोली से उड़ा दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर आशीष ने संकेत पर गोली क्यों चलाई, इसके पीछे कोई आपसी रंजिश थी या कोई और वजह है, इसके लिए पुलिस जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने मृतक आशीष के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। आज कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़के ने मॉडल टाउन में गोली मार दी है किसी लड़के को, और उस सूचना के ऊपर प्रबंधक थाना सिटी यमुनानगर मौके पे पहुंचे थे और उसके बाद जो उसके साथी थे उन्होंने उसको गाबा हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, जिस के संबंध में कंट्रोल रूम से VT करवाएगी और पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाएगी। उसके बाद जैसे पुलिस की नाकाबंदी चल रही थी और उसके साथ ही एक और सूचना मिली कि यहाँ वीरा होटल जो हमारे हाईवे पे है, वहाँ से एक गाड़ी गन पॉइंट पे छीनी गई है, जिसके संबंध में दोबारा कंट्रोल रूम से VT और नाकाबंदी के लिए दोबारा से ऑर्डर किए गए। और उसके बाद इसके सीक्वेंस में जो ये गाड़ी छीनी थी, कुछ देर बाद गांव सारण के पास जो आरोपी है वो छोड़ करके उसको भाग गए, जिसके बाद फिर कंटिन्यूएंस में पुलिस की जो टीम लगी हुई थी तो पुलिस को कुछ लीड मिली इसके बारे में कि भी ये किसी एक अन्य साथी के साथ लगातार संपर्क में था, तो उसके माध्यम से पुलिस को लीड मिली और उसके बेसिस पे पुलिस की टीम यहाँ पहुँची। यहाँ पहुँचने के बाद पुलिस की टीम के द्वारा इसको कहा गया सरेंडर करने के लिए, लेकिन इसने सरेंडर करने के बजाय खुद के गोली मार करके खुदकुशी की। सर पुलिस पे ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी स्टेज पे हम कुछ नहीं कह सकते। आगे जैसे जैसे नाम क्या है हमारी सर तैयारी इसका? करेंगे उसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे आपको बता देंगे। नाम क्या है सर इसका? सर जिसके गोली लगी उसके कैसे है? उसके बारे में भी अभी क्योंकि हम लगातार जैसे ही हमें कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिली थी, हम लोग ऑलरेडी फील्ड में थे, अभी हॉस्पिटल में भी नहीं जा पाए हैं, तो जो भी अपडेट होंगे आपको हम बताएंगे। सर अभी जो सीन ऑफ क्राइम टीम ने यहाँ मौके से डेड बॉडी की जो
साक्ष्य लिए हैं उसमें 20 राउंड इसकी जेब से जिंदा राउंड मिले हैं, पिस्टल मौके से मिला है।